नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 6 में पाठ 3 उगते हुए सूरज का देश जापान यह पाठ का आगे का अभ्यास करेंगे। अब तक हमने देखा कि एक शशांक नाम का लड़का है जो आपकी ही उम्र का है। उसके माता पिता के साथ वह जापान घूमने जाता है और इसलिए वह बहुत खुश है। जापान में वह 17 मार्च के लिए रवाना होता है। 17 मार्च के दिन वह वहाँ पर पहुँच जाता है और जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसके गाइड ने बताया कि यहाँ का एक पारंपरिक सामूहिक नृत्य है जिसे अवा अडोरी कहते हैं, लेकिन वह अगस्त में आता है। इसलिए शशांक थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है कि निराश हो जाता है कि उसे वह नृत्य देखने को नहीं मिलेगा। अब हम यह पाठ आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन जब शशांक 18 मार्च को घूमने के लिए जाता है तब उनके साथ क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं। दिनांक 18 मार्च 2000, जो भी लिख लो XX। प्रिय डायरी, आज हम सुबह जापान की सैर करने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रही थी। यहाँ पर लोग सिर झुकाकर कुछ बोलते हुए लोगों का अभिनंदन करते दिखाई दिए। गाइड से पूछने पर पता चला कि ये सिर झुकाकर योरोशिकु आनेगाई शिमांशु बोलते हैं। इसका अर्थ स्वागत करना होता है। यहाँ के लोग पारंपरिक संस्कृति को बहुमूल्य धरोहर मानते हैं। अब हम वहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर की ओर गए जिसकी स्थापना 1292 में हुई थी। यह जापान के कामाकुरा में स्थित है। यहाँ स्थित बुद्ध भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई 13.35 मीटर है। हमने सैर करते हुए ध्यान दिया कि यहाँ के लोगों का पहनावा थोड़ा अलग है। आज के दिन जो शशांक है वह बहुत सी नई नई जानकारियाँ ले रहा है। वह अभी निकलता है घूमने के लिए तो क्या देखता है, सबसे पहले तो वो जापान की सैर जैसे ही उसने की तो देखा कि यहाँ पर सारी चीज़ें ही वो व्यवस्थित ढंग से रखी हुई है। घर, उनके जो रोड है, उनके जो बगीचे हैं, सब कुछ ही उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और कई लोग हैं उसे आगे जैसे ही जाते हैं तो उसे सिर झुकाकर योरोशिकु आनेगाई शिमांशु बोलते हैं। तो पहले तो उसे अजीब लगता है, लेकिन वो अपने गाइड से पूछता है कि ये क्या है, तो कहते हैं कि यह एक उनका पारंपरिक सांस्कृतिक एक बोलचाल अभिनंदन है कि जो भी लोग आते हैं उसे यह बोल के उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद जो शशांक है वह वहाँ का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है वह देखने जाता है। आपको पता है बच्चों कि जापान का जो मुख्य धर्म है वो है बौद्ध धर्म, और इसीलिए पूरे जापान में कई बौद्ध धर्म के मंदिर है। और ऐसे ही एक मंदिर है जहाँ बुद्ध भगवान की जो प्रतिमा यानी कि जो उसकी मूर्ति है वो 13 फीट 35 मीटर है, यानी कि 13 मीटर और 35 फुट की उनकी ऊंचाई है और वह बहुत ही आकर्षक है। तो आप कभी वहाँ जापान जाए तो यह प्रतिमा ज़रूर देखिएगा। आगे वो देखते हैं कि कई लोगों ने कुछ खास प्रकार का पहनावा पहना हुआ है, तो इसे देखकर शशांक को थोड़ा सा अजीब लगता है कि वह क्या है। तो चलो हम देखते हैं कि उसके इस खास पहनावे को क्या कहते हैं। शशांक है वह अलग तरह के पहनावे लोगों का देखता है, तो उसके गाइड कहते हैं यहाँ के ज़्यादातर लोग पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं जिनका नाम किमोनो है। पता चला बच्चों आपको कि जापान के लोगों का एक पारंपरिक पहनावा होता है जिसे किमोना बोलते हैं। हमारे पर यहाँ पर भी ऐसा होता है ना कि सभी धर्म और जाति के लोगों का एक अपना एक पहनावा होता है खास किस्म का, उसी तरह वहाँ के लोग भी किमोना नाम का जो पहनावा है वो पहनते हैं। इसकी विशेषता क्या है, तो ये सिल्क के बने होते हैं। जो सिल्क नाम का जो कपड़ा आता है देखने में बहुत ही चमकीला और मुलायम होता है, वैसे उस सिल्क से बनाया होता है। घर, त्योहार, विवाह आदि में किमोना ही पहने जाते हैं। जब कोई खास त्योहार हो,
कोई प्रसंग हो तो ये लोग किमोना ही पहनते हैं। दफ्तर जाने का पहनावा पाश्चात्य शैली का ही होता है। यहाँ की हर जगह की सुंदरता में हमने अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। यहाँ जब लोग दफ्तर जाते हैं यानी नौकरी वगैरह करने जाते हैं तो जैसे हम देखते हैं सूट पहनते हैं वैसे ही सूट बूट पहन के निकलते हैं, लेकिन अगर कोई खास त्यौहार हो, शादी ब्याह हो, ऐसा कोई उत्सव हो तो वो किमोना पहनते हैं। तो उनकी जो सुंदरता है वो शशांक को बहुत भा रही है। गाइड हमें यहाँ के प्रसिद्ध पार्क में ले गया जहाँ चारों ओर हरियाली और बंदर दिखाई दे रहे थे। सभी लोग पार्क में बंदरों के करतब को देखे बड़े चाव से देख रहे थे। अब शशांक का जो गाइड है वो उसे एक पार्क में ले जाता है जो वहाँ का प्रसिद्ध पार्क है। उसकी हरियाली को देखकर शशांक को बहुत अच्छा लगता है। कई लोग हैं वह उस पार्क में बंदरों के करतब यानी कि बंदरों की जो हरकतें होती है उसे देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे। पार्क के निकट मानवकृत एक तालाब था जिसके नज़दीक पहुंचकर ठंडा सा महसूस होने लगा। अब उसी पार्क के नज़दीक में उसकी ही बाजू पर एक मानवकृत तालाब यानी कि लोगों ने बनाया हुआ तालाब है। उसे जैसे ही शशांक वहाँ पर पहुँचता है तो उसे बहुत ही ठंडी महसूस होने लगती। सुबह से घूमते घूमते अब मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। शशांक है सुबह से घूमने निकला है तो अब उसे भूख तो लगी होगी, तो उसके पेट में चूहे कूदने लगे। इसका मतलब है कि वो उसे बहुत भूख लग रही थी। यह एक मुहावरा भी है, पेट में चूहे कूदना, जिसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना। तब हमने जापानी खाना खाने का निश्चय किया। अब उसे भूख लगी है तो उन लोगों ने सोचा कि चलो अब जापानीज जो खाना है वह खाया जाए। अब हमारी मेज़ पर तरह तरह के जापानी व्यंजन आ गए। इन व्यंजनों के नाम थे सुशी, शोमेन, कायू, शोवा और फ्राइड राइस और हियायाको। હવે આવા બધા નામો તમને થોડાક નવા લાગશે કારણ કે આપણા જે ભોજનના પ્રકાર છે એના કરતાં થોડાક જુદા છે, છતાંય તમારે યાદ તો રાખવાના જ છે। એટલે તમારી બુકની અંદરથી જોઈને મોઢે કરી લેજો બધા જાપાનીઝ વ્યંજનોના નામ, કારણ કે કદાચ આપણે ખાઈ ન શકીએ તો નામ તો યાદ રાખી શકીએ ને। તો હવે શશાંક શું કરે છે કે એ આગળ જ્યારે ફરતો ફરતો થાકી જાય છે એટલે પછી જમવા માટે હોટેલની અંદર જાય છે અને ત્યાં એનો ગાઈડ છે ને કહે છે કે એ જાપાનીઝ જે ખાવાનું છે જેના નામ છે સુશી, શોમેન, કાયુ, શોવા, ફ્રાઈડ રાઈસ અને હિયાયાકો। હવે તમને એમ થશે કે ટીચર તો હિન્દીમાં સમજાવતા હતા અને પાછા ગુજરાતીમાં કેમ આવી ગયા? એટલા માટે કે આ નામ છે ને એ યાદ રાખવાના છે તમારે। પછી હું હિન્દીમાં બોલું અને તમને થાય કે ટીચર શું બોલે છે, એટલા માટે યાદ રાખજો કે સુશી, શોમેન, કાયુ, શોવા, ફ્રાઈડ રાઈસ અને हियायाको આ ત્યાંના પ્રખ્યાત વ્યંજનો છે। આગળ જોઈએ શું થાય છે। सभी व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट दिख रहे थे। गाइड ने बताया कि कायू व्यंजन की यह विशेषता है कि यह आसानी से पच जाता है। अब शशांक को उसका गाइड बताता है कि यहाँ के जो हमने व्यंजन मैंने बताए ऊपर, उनमें से जो कायू नाम का व्यंजन है वह पचने में बहुत ही हल्का होता है और स्वाद में भी बढ़िया होता है। तो और लेखक शशांक है, हम सब ने स्वाद ले लेकर जापानी पकवान खाए। तो शशांक है बहुत ही मज़े से उन सभी पकवानों का स्वाद लेता है। घूमते घूमते हम सब बहुत थक चुके थे। आज के लिए इतना काफ़ी है, हमें वापस होटल चलना चाहिए, मेरे पिताजी ने कहा। अब शशांक के पिताजी है वो कहते हैं कि हम सुबह से निकले हैं घूमने के लिए तो अब थक गए, तो चलो हम होटल चलते हैं। तो शशांक है वो 18 मार्च को इन सभी जगह घूम फिर के होटल अपने जो जहाँ पे वह ठहरा है वहाँ होटल पे वापस चला जाता है। दूसरे दिन वह क्या देखता है हम वह अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। ત્યાં સુધી તમારે બધાએ આ આખું પેજ છે એ વાંચવાનું છે અને એમાં આવેલી વિગતોને સમજવાની છે। ફરી પાછા આપણે નવા લેક્ચરમાં મળશું। ચાલો ત્યારે ત્યાં સુધી આવજો।